आप आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एसएससी, एएलपी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो 100% आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आज के 10 द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में, क्योंकि इसमें कुछ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे मिक्स होते हैं, इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस में इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है? सेल वाले चैप्टर से ये लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जी बॉडी। आप 1-2 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करके सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि सेल का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? कोशिका को शक्ति देता है, पावर देता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है पूरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी को किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन। हैंस दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ग्लूकोज होता है ना, उसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो टूटता है, और टूट के फिर क्या बनता है? एनर्जी। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अपना पूरा रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। और जो एटीपी है इसको सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टेम, तना, दूसरा है रूट, जड़, तीसरा है फ्लावर, फूल, चौथा है लीफ, पत्ती। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर होगा लीफ, पत्ती। पत्ती जो है प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहलाती है। और पत्ती के कौन से भाग में फोटोसिंथेसिस होता है? देखो, पत्ती में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिनको मीजोफिल सेल कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं जो सनलाइट को अपनी तरफ खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। वाटर और CO2 को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, और साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम और आप ग्रहण कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस है ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, जो कि किस में होती है? प्लांट्स में होती है, या यूं कहें प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। तो आई होप ये स्लाइड भी आपकी समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो किसकी फॉर्म में जमा होता है? स्टार्च। और एनिमल के केस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी किस टॉपिक से लिया गया होगा? आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बच्चों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन तो जो होती है ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन नेफ्रॉन जो है आपकी किडनी की क्या होती है? किडनी जो कि उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं ये, जिसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, वो नेफ्रॉन होती है। और ये अपना काम क्या करती है? बखूबी करती है। तो एक किडनी जो होती है इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, n नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो रक्त को छानकर क्या बनाते हैं? मूत्र बनाते हैं, है ना, यानी कि यूरिन बनाते हैं। तो यहाँ से ये काम हो जाता है, ठीक।
कौन सी रक्त कोशिकाएं थक्का बनाने में सहायता करती है? कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है ना? विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग। अच्छा, ब्लड में 3 सेल होती हैं, WBC होती है, वाइट ब्लड कैप्सूल्स, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो WBC का काम क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे कि अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमें देता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता देता है। और RBC का काम 120 दिन इसकी उम्र होती है, आप जानते होंगे। और RBC जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी की सेल्स तक, ठीक है, हमारी बॉडी से हमारी सेल्स तक, ठीक है, पूरी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है RBC। और प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रक्त के थक्का को बनाने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का, ठीक है, कि कभी चोट लग जाती है तो ज़्यादा रक्त को बहने नहीं देती है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होने देती है, इजंट इट। प्लेटलेट्स थक्के बनाने वाले कारक होते हैं, थक्का बनाने वाले फैक्टर्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव जो है वो रुकता है ना, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को। कौन? आपका प्लेटलेट्स। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन यूज होता है, कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप देख सकते हैं इसी की प्लेलिस्ट में। अब है आगे, विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर इन ब्लड। देखो, ब्लड में जो शुगर होता है उस शुगर को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो उस शुगर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी में एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसको अग्नाशयिक ग्रंथि कहते हैं या पैनक्रियाज कहते हैं, जो कि स्टमक के जस्ट नीचे होता है। यहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड शुगर को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर, डायबिटीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया किसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, अग्नाशय द्वारा प्रोड्यूस होता है। और पैनक्रिया लोवर्स ब्लड शुगर बाय अलोइंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय सेल्स। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन एक मिनरल है, खनिज है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से यहाँ पर जो रोग होता है वो होता है ग्वाइटर, घोंगा। हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी गले में, उसको ये क्या करता है? प्रभावित करता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से ग्वाइटर रोग हो सकता है, ठीक है। तो लेक ऑफ आयोडीन अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ द नेक कॉल्ड ग्वाइटर। यानी कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जो गर्दन में सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घेंगा कह देते हैं, ठीक है। गर्दन में सूजन आ जाती है इसमें, ठीक है। विच प्रोसेस रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कौन सी प्रक्रिया है जो शरीर से चयापचयी या आप कह सकते हैं उपापचयी अपशिष्ट को हटाती है? तो कौन सी प्रोसेस है? देखो, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जितना भी वेस्ट बनता है, जितनी भी बेकार की चीज़ें बनती है, जो अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो क्या होता है? बाहर जाता है। वो क्या जाता है? बाहर जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया से शरीर चयापचयी अपशिष्ट को हटाती है? अच्छा, एक्सक्रीशन में केवल मल ही बाहर नहीं जाता है, वो तो इजेशन की प्रोसेस हो गई। इसमें जो पसीना जो बाहर जा रहा है वो भी एक एक्सक्रीशन है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम बाहर फेंक रहे हैं, वो भी क्या है? एक्सक्रीशन है। मतलब बॉडी से जितनी भी गंदगी बाहर जा रही है वो पूरी प्रोसेस एक्सक्रीशन में आ जाती है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। कि कौन सी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है? तो आंसर इज एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा यहाँ पर इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, एक्सक्रीशन रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी, ओके। उसके बाद विच ऑर्गन इन ह्यूमंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है? तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो हमारे श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो हमारे लंग्स होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। ठीक है। लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ना बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन उसमें से सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो आपके दिमाग में पाई जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में होती है, जिससे मिलकर के आपका तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। वो है आपकी नर्व सेल, या इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। और नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है बॉडी की। मस्तिष्क, ठीक है ना। उसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग दिल की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। अच्छा, हार्ट बीट और ब्रीदिंग जो है ना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। कुछ चीज़ें हैं जैसे हाथ को उठाना है या नीचे करना है, ये आपके हाथ में है, ये ऐच्छिक, ये आपकी इच्छा के अनुसार होगा, ये वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी बॉडी में खाना जाता है, डाइजेस्ट होता है, ये क्या हमारे हाथ में है? दिल का धड़कना, ब्रीदिंग क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली चल रही है ना बॉडी में। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनको दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेडुला होगा। मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा इसको पूरा कहते हैं। तो द मेडुला ऑब्लेंगेटा पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। आपको अचानक से छींक आ जाना, दिस इज़ नॉट इन योर हैंड कि आप अपनी छींक को कंट्रोल कर लो, नहीं, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, अचानक से आ जाएगा। तो मॉड्यूला मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन और खांसी या छींक जैसे जो रिफ्लेक्स क्रियाएं हैं, ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, अत्यंत आवश्यक भाग है मॉड्यूला ऑब्लेंगेटा। तो आई होप ये पूरी स्लाइड्स, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाता रहता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ में क्लास 6 से लेकर और क्लास 10 तक की जो साइंस की जो NCERT है वो इस चैनल पर पढ़ाई जाती है। तो अगर आप अब साइंस में अपनी और अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं, अगर आप 6 से 10 तक की साइंस को भी अच्छे से बेसिक चीज़ें उसकी सीख जाओगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वो लेक्चर्स भी क्या कर सकते हैं? अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।